जमात दहूं, मजमून उर्दू। पहली गजल, उसके हम आज सवाल जवाब देखेंगे। गजल पढ़कर ज़ेल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, गजल की दो खुसूसियात को वाज़ेह कीजिए। यानी यहाँ पर हमको गजल की दो खुसूसियात बयान करना है। तो पहली है खुसूसियत, जवाब में हम लिखेंगे, इस गजल से हमें अपनी ज़बान की कदीम सूरत, इसके तलफ़्फ़ुज़ और मिजाज से वाक़ियत हासिल होती है। दूसरी खुसूसियत है नंबर 2, रंग तगज़ुल आशिकाना है। इसमें शायर ने अपने महबूब की बेइत्नाई और बेनियाज़ी को मौजू बनाकर महबूब से शिकवे किए हैं। सवाल नंबर 2 है, कत्ल के मसलहत से मुताल्लिक शायर का ख्याल बयान कीजिए। जवाब में हम लिखेंगे, शायर अपने दोस्त की आंखों की तारीफ कर रहे कि जो भी इतनी खूबसूरत आंखों से दो चार हो जाए वो काम से गया। शायर जानती है कि वो किसी के कत्ल का इरादा रखती है और वो शायद हम ही है। सवाल नंबर 3, शायर के जल कर मर जाने के बाद भी महबूब अपना जलवा दिखाने को तैयार नहीं है। इस मफहूम के शेर को नकल कीजिए। तो इसके मफहूम के लिए शेर है, जवाब में हम लिखेंगे, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हुए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियां। सवाल नंबर 4, गालिब के शेर, बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिन और आप फरमा देंगे क्या। इसके मफहूम वाले शेर को नकल कीजिए। तो जवाब है, कब लग रवा रखोगे तगाफुर सिराज पर, अब इस कदर भी खूब नहीं सरगरानियां। सवाल नंबर 5, गजल के कवाफी से ऐसे काफिए नकल कीजिए जिनके वाहद बनाए जा सके। यानी गजल के ऐसे काफिए नकल करना है जिनके वाहद हम बना सकते हैं। तो जवाब है, जैसे कि खानिया, इसका वाहद बनता है हानी, कहानियाँ कहानी, निशानियाँ निशानी, जाफिशानियाँ जाफिशानी, सरगरानियाँ सरगरानी। सवाल नंबर 6, गजल से सनती अस्तारा का शेर नकल कीजिए और मुस्तारे मुँह को खत कशीदा कीजिए। तो इसका पहले हम शेर देखेंगे, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हुए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियां। इस शेर में जो दिल है वो मस्तारे लो है और जो कोहे तूर है वो मस्तारे मुँह है। इसके जवाब में और एक हम शेर लिख सकते हैं, दाग फराक लाले बाग ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। दाग फराक को लाले बाग ख्याल कहा गया है। इसमें दाग फराक ये मस्तारे लो है और लाले बाग ख्याल ये मस्तारे मुँह है। सवाल नंबर 7 है, सनत तलमी का शेर लिखकर वाक्य तहरीर कीजिए। जवाब, मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियां। इस शेर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य बयान किया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बात करने की सादत हासिल थी। वो कोहे तूर पर खुदा से हम कलाम होने के लिए जाया करते थे। एक दिन हजरत मूसा बज़द हो गए कि अल्लाह ताला को देखना है। खुदा ने इनसे कहा कि मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए सामने वाली पहाड़ी पर अपनी झलक दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी नजर वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जब खुदा ने एक लम्हे के लिए अपनी झलक दिखलाई तो रोशनी का धमाका हुआ और वो पहाड़ जलकर खाक हो गया। आज इस पहाड़ी की खाक को लोग आंखों में सुरमे के तौर पर लगाते हैं। अगला सवाल है, दर्जे ज़िल शेर की तशरीह मुख्तसरन अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जा फशानियाँ। ये शेर सिराज औरंगाबादी की गजल से माखूज है। इस शेर में शायर कहता है कि मैं यानी कि शायर अपने दोस्त महबूब से मुखातिब हूँ और शायर शौकी नजर आ रहा है। इसकी रसाई इसके दोस्त तक नहीं हो पा रही है, वो इसकी दस्तरस से, इसकी पहुंच से बहुत दूर है। शायर ने इतनी जा फशानियाँ की है महबूब तक पहुँचने के लिए, लेकिन इसकी मेहनत खाक में मिल गई, क्योंकि शायर की तमाम कोशिशों के बावजूद अपने महबूब के नजर इल्तफार से महरूम है। अगला सवाल है, दाग फराक यानी जुदाई का गम। इस तरह ज़ेर असाफत के साथ 4 नए अल्फाज बनाइए। तो जवाब में हम 4 नए अल्फाज लिखेंगे जो कि ज़ेर इजाफत है। पहला है कोहितूर, दूसरा है लाले बाग ख्याल, तीसरा है दिल महजूब और चौथा है जिन्नत शब। अगला सवाल है, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानियां। इस मिसरे में खत कशीदा लफ्ज के एक मानी देंगे मानना भी है। इस मानी की रोशनी में मिसरे की वजाहत कीजिए। तो तशरीह यानी जवाब में हम लिखेंगे, शायर अपने दोस्त से कहता है कि इसने परवाने की तरह दीवानावार चाहकर इसके दीदार के लिए अपनी जान तक गंवा दी। इस जान इसारी पर दोस्त को गमगीन होकर पशेमान होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आज भी इसके गुरूर में कोई कमी नहीं हुई है। वो अब भी खुद सताने के जज्बे में सरशार है।
अगला सवाल है, जान पहचान की मदद से शायर का रवा खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक खाका दिया गया है जिसे आपको पूरा करना है। तो शायर है पहले, इसमें उनका नाम, उनका तखल्लुस, उनकी शनाख्त और शहर, ये चारों आपको खाके में पूरा करना है। तो शायर का नाम है सैयद शाह सिराजुद्दीन, इनका तखल्लुस है सिराज, इनकी शनाख्त है सूफी शायर और इनका शहर है औरंगाबाद। इस तरह खाके में आपको ये चारे सैयद शाह सिराजुद्दीन, सिराज, सूफी शायर और औरंगाबाद को पूरा करना है। जान पहचान की मदद से शायर का शुक्की खाका मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक खाका दिया गया है, शायर ने जिन असनाफ सुकन पर तबा आजमाई की है, इसे आपको लिखना है। शायर ने जिन असनाफ सुकन पर तबा आजमाई की है वो है पहली गज़ल, मरसिया, कसीदा, रुबाई और मसनू। ऐसे ही आपको लिखना है, गज़ल, मरसिया, कसीदा, रुबाई और मसनू। इस तरह से पहली गज़ल के सवाल जवाब खत्म हुए।